प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी का फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। आज की यह कहानी राधिका नामक 14 साल की एक गरीब और बदसूरत लड़की की है। राधिका का जन्म एक साधारण गांव के गरीब परिवार में हुआ था। राधिका शकल सूरत से सुंदर नहीं थी। वह काली रंग की थी और चेहरे पर दाग, बाल बिखरे हुए और नाक थोड़ी चपटी थी। बचपन से ही लोग उसे बदसूरत बदसूरत कहकर बुलाते थे। स्कूल में बच्चे उसके नाम को तोड़ मरोड़ कर चिढ़ाते थे। यह शब्द राधिका के दिल में तीर की तरह चुभते थे। वह हर दिन आईने के सामने रोती हुई खुद से पूछती, क्या सच में मैं किसी के प्यार के काबिल नहीं? राधिका शरीर से भले ही बदसूरत हो, पर उसका दिल बहुत साफ और दिल की बहुत सुंदर थी। जब कोई बच्चा रोता तो वह अपने भोजन देकर चुप कराती। जब किसी बुजुर्ग को मदद की आवश्यकता होती थी, वह दौड़कर पहुंच जाती थी। लेकिन फिर भी समाज की आंखें सिर्फ उसका चेहरा देखती थी, उसका दिल नहीं। अब राधिका ने एक कठोर निर्णय लिया। अगर मेरा चेहरा मेरा भविष्य नहीं बदल सकता तो मेरी मेहनत जरूर बदलेगी। राधिका ने पढ़ाई में पूरी जान लगा दी। सुबह खेत में काम करती, दिन में स्कूल जाती और रात को दिए की रोशनी में किताबें पढ़ती थी। राधिका का सपना था कि वह शिक्षक बने। वह चाहती थी कि हर बच्चे को यह सिखा सके कि इंसान का मूल्य उसके गुणों से होता है, न कि चेहरे से। सालों की मेहनत और लगनशीलता के बाद वो पूरे जिले में टॉप करने वाली पहली लड़की बनी। गांव में जब उसका नाम रेडियो और न्यूज़पेपर पर आया तो वही लोग जो लोग राधिका का मजाक उड़ाते हुए ताने मारते थे, अब ताली बजा रहे थे। एक दिन गांव में एक शिक्षा शिविर लगा। वहां सैकड़ों लोग आए। राधिका को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। स्टेज पर खड़े होकर राधिका कहने लगी, शायद मेरा चेहरा लोगों को सुंदर न लगे, लेकिन मेरे इरादों की सुंदरता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। राधिका ने अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गजब की बात कही। जब आप अनेक कमजोरियां और दुर्बलताएं के बावजूद भी खुद को स्वीकार कर लेते हैं ना, तब दुनिया को भी आपको स्वीकार करना ही पड़ता है। जब उसका भाषण खत्म हुआ तब तालियों की गड़गड़ाहट चारों तरफ सुनाई पड़ने लगी। कुछ की आंखों में आंसू थे और कुछ के चेहरे पर पछतावा, क्योंकि आज उन्होंने एक बदसूरत लड़की के भीतर छुपी हुई सबसे खूबसूरत लड़की को देखा था। अब वह बदसूरत लड़की राधिका सुंदर बन चुकी थी और शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाने लगी थी। प्रिय भाइयों और बहनों, आप भी जब खुद को देखते होंगे तो खुद में बहुत सारी कमजोरियां और दुर्बलताएं देखते होंगे, लेकिन आपको भी राधिका के समान कठोर निर्णय लेने की जरूरत है। ईश्वर आप सभी को इस कहानी के द्वारा मजबूत बनाए, प्रेरणा दे और मोटिवेट करे। ईश्वर आप सभी को आशीष दे।